अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैद शाहिद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्विचर टेक्नो। तो आज जो है वो हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है, यूज़ कैसे होता है, एक छोटे से फर्म से लेके एक बड़े एंटरप्राइज तक लेकर किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेज किया जाता है, इन सब पे आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें जो आपके बिज़नेस में ग्रोथ लेके आ सकती हैं। और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास हमारे नोटिफिकेशंस भी आते रहें। तो आज चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है। ह्यूमन रिसोर्स वो होता है बेसिकली आप एक फ़र्म है, आप एक एंटरप्राइज़ हैं, आप एक बिज़नेस कर रहे हैं अपना मार्केट में काफ़ी टाइम से। आपके पास डेफिनेटली कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे, कुछ लेबर्स होंगी, उनके पेरोल्स, उनकी सैलरीज़, उनके बोनसेस, अलाउंस, उनके लीव्स मैनेजमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सब चीज़ें अभी आप मैनुअली मैनेज कर रहे होंगे। मैनुअली एज एन आपको याद रखना पड़ा होगा कि यार फ़लाँ बंदे ने इतना एडवांस लिया हुआ था, इतनी लीव्स ली हुई थी, या फिर आप जो है वो वाउचर सिस्टम या बुक सिस्टम यूज़ कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से आप डिजिटलाइज़ कर सकते हैं और ये होता क्या है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली आपके एम्प्लॉयज़ जितने आपके पास काम कर रहे हैं उनकी मैनेजमेंट है, उनकी परफॉर्मेंस के कौन सा एम्प्लॉय जो है वो ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय कम परफॉर्म कर रहा है, उनकी फील्ड मैनेजमेंट, उनके ड्यूटी आवर्स, उनके लेट्स, वो सारी चीज़ें जो है वो आपके पास रिकॉर्ड होनी चाहिए एज एन डिजिटल फॉर्म में। तो अच्छा, इसके जो मॉड्यूल्स हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं लीव्स मैनेजमेंट पे। अब आपको पता नहीं है कि आपने जो है वो एक अटेंडेंस रजिस्टर रखा हुआ है अपने पास मिसाल के तौर पे, और उसमें हर बंदा अपना जो है वो प्रेजेंट एंड एब्सेंट लगाता जा रहा है। मंथ एंड पे जो है वो आपके पास एक पूरी रिपोर्ट मिल जाती है अटेंडेंस रजिस्टर की, और एक बंदा बिठा के आप उसकी मैनुअली काउंटिंग करवाते होंगे कि ये इतने दिन आया, इतने दिन नहीं आया। अब हर एक जो है फर्म के एक रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं। मिसाल के तौर पे कोई फ़र्म जो है वो साल की 12 पेड लीव्स अलाउ करते हैं, कुछ जो है वो 6 पेड लीव्स अलाउ करते हैं, और कुछ जो है वो कोई लीव्स अलाउ नहीं करते। तो किस तरीके से मुझे पता चलेगा कि एक एम्प्लॉय ने 6 महीने के अंदर 12 छुट्टियाँ कर ली हैं और उसके बाद की जो लीव्स हैं वो अनपेड लीव्स हैं? तो ये आपको जो है वो ह्यूमन रिसोर्स बताता है। इसी तरीके से परफॉर्मेंस एनालाइज होता है कि एक बंदा कितने टाइम लेट आ रहा है, कितना ओवर टाइम दे रहा है आपकी कंपनी को। ये सब चीज़ें किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, या फिर इसका एक तरीका हो सकता है कि आप मैनुअल रजिस्टर से उसको काउंटिंग करते रहें, या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपके पास एक अटेंडेंस मशीन हो आपके बिज़नेस में। तो उसमें क्या होगा, टाइम इन टाइम आउट की टोटल रिपोर्ट आ जाती है। वो रिपोर्ट को जब आप सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करते हैं तो पूरे मंथ का सिंगल क्लिक पे, अगर आपके 1000 एम्प्लॉयज़ हैं या आपके 50 एम्प्लॉयज़ हैं, उनका पेरोल बन जाता है। अब पेरोल क्या होता है? पेरोल आपने सिंपल पहले ज़माने में ये होता था कि एक बेसिक सैलरी होती थी एक आपके एम्प्लॉय की। मिसाल के तौर पर एक बंदा अगर 25,000 रुपये में आपके पास काम कर रहा है तो वो मंथ एंड पे चाहे वो लेट आए या चाहे वो छुट्टियां करें, आप उसको 25,000 रुपये हाथ में दे देते। लेकिन अब डिजिटलाइज सॉफ्टवेयर ऐसे आ चुके हैं जो कि आपको ये बताएंगे कि इतना इसका ओवर टाइम है, इतना इसके ड्यूटी आवर्स हैं, इतने इसके लेट्स हैं, इतने जो है वो इसके बोनसेस हैं, चाहे वो ईद बोनस हो, चाहे वो हॉलीडे बोनस हो, चाहे वो ईयरली बोनस हो, जो भी बोनसेस आप अपने कंपनी में देते हैं वो पूरा आपको पेरोल कैलकुलेट करके उसका दे देता है। अब पेरोल में हो सकता है अगर उसकी 25,000 रुपये सैलरी है तो 24,998 रुपये आपको जो है वो टोटल पेरोल बना के देगा। अच्छा, इसके साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ जो कि होती है एम्प्लॉय की रिटेंशन। अब एम्प्लॉय रिटेंशन क्या होती है कि एक एम्प्लॉय आपके पास आपके फर्म में आता है, आपका काम सीख जाता है, वो आपके लिए एक एसेट हो जाता है कंपनी का। अब वो एसेट होने के बाद 2 महीने 3 महीने बाद जब उसको बेनिफिट्स नहीं मिलते कंपनी की तरफ से तो वो ऑटोमेटिकली स्विच कर जाता है, क्योंकि हर बंदा जो है वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाता है। तो आपका पेरोल अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें आपकी एम्प्लॉय रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह क्या है, जो आप बेनिफिट्स दे रहे हैं, चाहे वो अलाउंस की सूरत में हो, चाहे वो बोनस की सूरत में हो, या चाहे वो ओवर टाइम की सूरत में हो, कि अगर एक एम्प्लॉय आपके पास 1 घंटा ओवर टाइम कर रहा है तो उसको डेफिनेटली पता होगा कि ये मेरा 1 घंटा ज़ाया नहीं है, ये मेरा पेड ओवर टाइम है। ठीक है, तो इसमें आपकी एम्प्लॉय की रिटेंशन बढ़ जाती है।
फिर इसके अलावा आपके मेडिकल अलाउंसेस आप उसमें मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये मैनुअली करना, किसी एक बंदे को बैठाना कि वो आप 200 बंदों का हिसाब किताब अपने माइंड में रखें और अपने कॉपियों में लिख के रखें, पॉसिबल नहीं है। आज के डिजिटलाइज दौर में आपको चाहिए एक बेहतरीन HR मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब HR मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके एम्प्लॉयज़ के जो है वो एक दफ़ा सारे रिकॉर्ड ले लेगा, उसके बाद उसके जो है वो सारे थंब इम्प्रेशंस या फेस इम्प्रेशंस ले लेगा और वो मशीन के साथ HR मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपका कनेक्ट हो जाता है। अब जैसे ही आप HR मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके बहुत सारे काम इजी हो जाते हैं। अटेंडेंस आपकी ऑटो हो जाएगी, आपके जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आप वन टाइम सॉफ्टवेयर में डिफ़ाइन कर देंगे कि इतने मेरे जो है वो लीव्स होती हैं, इतना मेरा ओवर टाइम होता है, इतनी मेरी शिफ्ट्स होती हैं। अब मिसाल के तौर पे एक डे शिफ्ट है, एक नाइट शिफ्ट है, तो डे टाइमिंग एंड नाइट टाइमिंग्स, ड्यूटी आवर्स क्या हैं आपके, ये सारे रेगुलेशंस आप एक दफ़ा डिफ़ाइन कर देंगे। उसके बाद जो एम्प्लॉय के आपके सैलरीज़ या आपके एडवांसेस जा रहे हैं या किसी लोन की सूरत में आपके एडवांसेस जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके जो है वो एक सिंगल क्लिक पे जो है वो आपकी मेंटेन हो जाती हैं। अच्छा, ये इसकी फिर एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग भी होती है। अब रिपोर्टिंग के अंदर आपको वन क्लिक में एम्प्लॉय की पूरी परफॉर्मेंस देखनी है तो पूरी आपको एक सिंगल एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिल जाएगी कि उसने कब से ज्वाइन किया था और आज तक की उसके जो है वो क्या परफॉर्मेंस है, कितनी लेट्स हैं, कितनी लीव्स हैं और सारी चीज़ें उसमें। इवन उसके अगर अलाउंसेस हैं तो उसके अलाउंसेस जो है वो किस किस मद में जो है वो डिडक्ट हो रहे हैं। अगर लोन्स है तो वो लोन्स की मद में डिडक्ट हो रहे हैं, अगर पेट्रोल एक्सपेंस है, फ्यूल एक्सपेंस है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है, मेडिकल अलाउंस है, वो सारी चीज़ें आपकी जो है वो उसके मद में डिडक्ट होती रहती हैं। सबसे बेस्ट बात यह है कि मंथ एंड पे जब आपकी सैलरी पेएबल का टाइम आता है तो आपको सबकी सैलरी मैनुअली कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के पास सारा डेटा होता है और आजकल डेटा का दौर है, डिजिटलाइज दौर है। तो सिंगल क्लिक पे आपके पूरी हिस्ट्री जो है वो पूरे, अगर मिसाल के तौर पर 1000 एम्प्लॉयज़ हैं तो सिंगल क्लिक पे 1000 एम्प्लॉयज़ के पेएबल आपके पास बन के आ जाएंगे और सिंगल क्लिक पे आप सिर्फ एक प्रिंट का बटन दबाएंगे तो 1000 स्लिप्स आपके पास प्रिंट आउट होकर आ जाएंगी। हर बंदे के नाम के साथ आप उनको स्लिप्स दे सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अगर आपको जो है वो इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स चाहिए या इवन अगर ये सॉफ्टवेयर आपको अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करना है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे हमारा नंबर दिया हुआ है। ये कंप्लीट चीज़ जो मैंने आपको गाइड की हैं ये पूरी हमारे पास जो है वो बनी हुई हैं एज एन सॉफ्टवेयर की सूरत में। ये सॉफ्टवेयर हम प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको जो है वो हमारे वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और आगे अपने बिज़नेस पार्टनर्स के साथ जो है वो शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।